किशोर जगत का सामना से आज हम हैं सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 1 नंबर फरीदाबाद में। और आप देख रहे हैं यहाँ के प्रधान राजेश भाटिया ने फरीदाबाद वासियों के लिए यहाँ पर फ्री ओपीडी हृदय रोग जांच फ्री में जांच किया जाएगा। सभी के हृदय भाई बहन जोड़ने के लिए जो भी और भी तरह के जांच हैं वो भी फ्री की जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ के 1 नंबर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर और व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया ने यहाँ के फरीदाबाद वासियों के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। तो यहाँ की हर मंगलवार को ओपीडी लगेगी। हाँ जी, आज प्रेस वार्ता की है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर, क्या तैयारियां हैं? 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का दिन मनाया गया है और 16 तारीख को हम जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से सिद्धपीठ हनुमान मंदिर मार्केट नंबर 1 में मनाएंगे। आप सब पत्रकारों का आपसे मैं धन्यवाद भी करता हूं। और इस बार झांकी का केंद्र बहुत सारा रहेगा, जैसे कि हमने अपना 36 फुट की झांकी अपना तलवार बनवाई है। एक बड़ी पतंग बनेगी जो 15 से 20 फुट की पतंग होगी, क्योंकि एक दिन पहले 15 अगस्त है। और डॉक्टर अली मलिक के स्कूल के बच्चों के द्वारा बाहर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा। और मैं फरीदाबाद की जनता से अपील भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आए और आकर्षण का केंद्र देखें कि क्या है। शेष नाग भी बनाया जाएगा। एक झांकी हमारी अलग अलग झांकियाँ हैं, करीब हमारी 17 झांकियाँ अंदर बनेगी। गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगा। और बाहर जो हमारा डॉक्टर अली मलिक स्कूल के द्वारा बच्चों का जो कार्यक्रम है, बहुत धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें हम जो भी भक्तगण यहाँ से अंदर से मत्था टेक के अपना दर्शन करके निकलेगा, उन सबको एक टॉफ़ी और एक सीटी और मिश्री का प्रसाद के तौर पे दिया जाएगा। जिसमें लोग बच्चे जन्मदिन पे जैसे हम किसी के घर जन्मदिन होता है सीटी टॉफ़ीज़ ये बांटी जाती है, इस तरह हम इस बार सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में, पिछले साल भी यही था, पिछले 5-6 साल से हम बांटते हैं। इस बार 24,000 सीटी और 24,000 टॉफ़ीज़ जो हम इस बार बांटेंगे। जो पिछली बार हमारे को बारिश आने की वजह से 11:30 बजे हमने कार्यक्रम बंद कर दिया था, क्योंकि 11:30 तक हमारी 20,000 सीटी लग चुकी थी। इस बार हम 24,000 सीटी और 24,000 टॉफ़ी। झांकी का टाइम क्या रहेगा सर? 6 बजे हमारा कार्यक्रम चालू होगा। रात को 12-12:30 बजे हम केक काटते हैं। उसके बाद अंदर बजरंगबली के सामने केक काटते हैं। और एक बाहर जो पूरा हमारा कार्यक्रम होगा उसमें आकर्षण का केंद्र बच्चों का प्रोग्राम बहुत बढ़िया। और इसमें भजन अपना देशभक्ति के भी 2 या 3 भजन या गीत गाए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़िया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या रहने वाली है इस बार तैयारी? इस बार सुरक्षा का हमारी जो मंदिर की टीम है उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, 150-200 दिन कितने ड्यूटी पे उसको हम देखते हैं, उस हिसाब से हम ड्यूटियाँ लगाते हैं। और ये सारे जो टीम है, मैं इन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है। उस दिन सारे अपनी वर्जी में होते हैं, ड्रेस में होते हैं, जो हमारे साथ पूरी मदद करते हैं। 6 घंटे वो ड्यूटी ऐसे देते हैं कि जैसे समझ लो परिवार का कोई सदस्य देता है। तो ये सारा परिवार है और ये सारे हमारे साथ मिलके जेंट्स वॉलंटियर्स के अलावा महिला भी यहाँ पर मंदिर में पहुँचती हैं उस दिन, तो महिला वॉलंटियर्स भी रहेंगी? महिला हमारे स्कूल की टीचर्स होती हैं जो अपना साथ में हमारा पूरा समर्थन करती हैं, पूरा सहयोग देती हैं। वो भी रात 12 बजे तक झांकियों पे होती हैं। हमारा स्कूल का स्टाफ, मैं डॉक्टर अली मलिक स्कूल के टीचर्स का और बच्चों का जो हमारा कार्यक्रम बाहर अच्छा बनाते हैं, और जो मंदिर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जितने भी सदस्य हैं, वो जो ड्यूटियां देते हैं या जो वो अपना सहयोग देते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप उस दिन आना, आपको लगेगा कि व्यवस्था क्या बढ़िया व्यवस्था है। हर चीज़ की व्यवस्था होती है, अंदर स्टेज, लाइव बार, साउंड, इस बार हर चीज़ मतलब आकर्षण का केंद्र है। पुलिस का सहयोग किस तरह से रहता है सर? क्या जी? पुलिस का सहयोग किस तरह से? पुलिस का सहयोग तो हमें पूरा मिलता है, पर हम पुलिस वालों से 2 पुलिस वाले लेडीज और 2 जेंट्स मांगते हैं, ताकि 2 महिला। कौन पहुंचेगा? हाँ जी, मुख्य अतिथि के तौर पे पूरा फरीदाबाद मुख्य अतिथि है। बजरंगबली का उसका जन्मदिन है, कृष्ण भगवान का। उस दिन तो सारा पूरा मथुरा वृंदावन सब जगह पे सबके लिए इनवाइट है, सब इनवाइट है। और मैं सबसे अपील भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आके मंदिर में देखें कि झांकियाँ कैसे बनी है। और कोई अगर लगता है कि झांकी में कोई ऐसा है तो अगली बार वो हम झांकी ठीक कर सकें। मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा
टॉफ़ी के रूप में, सीटी के रूप में प्रसाद ग्रहण करें। बच्चे भी आएंगे तो प्रधान जी हर साल में क्या है पूरी विधि? मैं सबसे पहले तो राजेश भाटिया जी का धन्यवाद करूँगा क्योंकि राजेश भाटिया जी का सुझाव था कि आप मंदिर में हर हफ्ते OPD स्टार्ट करें। जैसे मैंने एक पत्रकार ने पूछा तो मैंने कहा बहुत सारे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल आने से डरते हैं कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख के डर जाते हैं कि बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा तो नहीं आते। तो स्पेशली मंदिर में गरीब तबका बहुत आता है तो उनका सुझाव था, उनका आग्रह था, तो हमें भी लगा कि अच्छा सुझाव है। तो हमने रजामंदी दी कि हर मंगलवार को 6 से 8 बजे हम यहाँ पे आएंगे और कार्डियक OPD फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी गरीब से गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल आने से डरते हैं तो कम से कम वो यहाँ दिखाने आएँ, कम से कम उनको फ्री कंसल्टेशन मिले, दवाई बता पाएँ तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये व्यापार मंडल फरीदाबाद की तरफ से सजेशन था, उनका प्रयास था, हमने तो अपना सहयोग दे रहे हैं और जो देना चाहिए। सिद्धपीठ मंदिर में हर मंगलवार 6 से 8 बजे। सर किस किस चीज़ का जो है यहाँ पर इलाज फ्री कंसल्ट किया जाएगा, किस किस बीमारियों के लिए? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं आऊँगा, हो सकता है मेरे साथ फिजिशियन भी आए, तो मेन तो कार्डियक एंड फिजिशियन वाला फ्री कंसल्टेशन रहेगी। अगर किसी को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए किसी सिक पेशेंट को तो वो एम्बुलेंस की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। नॉट इवन मंगलवार को कभी भी अगर किसी को उसको ज़रूरत पड़ती है मंदिर से अगर फोन आए हॉस्पिटल में या और साहब को तो हम लोग सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट। सर OPD टाइम क्या रहेगा सर? 6 से 8 हर मंगलवार। तो सर ये सिर्फ सिद्धपीठ हनुमान मंदिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सर कि वैसे कुछ शुल्क होगा? नहीं, यहाँ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। निःशुल्क रहेगा। तो सर हफ्ते में एक बार या 2 बार? हफ्ते में एक बार 6 से 8 हर मंगलवार। मंगलवार। डॉक्टर की टीम बैठेगी जी OPD में? मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, साथ में 1-2 लोग डॉक्टर हो जाएंगे। तो सर किसकी चीज़ की यहाँ पर जो जाँच है? फिजिशियन एंड कार्डियक कंसल्टेशन। सर सिर्फ परामर्श इसके अलावा मान लो भाटिया जी की तरफ से या मंदिर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है कि किसी हफ्ते गायनेकोलॉजिस्ट या कभी कोई ऑर्थोपेडिशियन या कभी कोई न्यूरो का तो बिल्कुल वो भी आ जाएंगे। ये तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको तो आगे भी ले जाया जा सकता है। सर यहाँ से जो पेशेंट बत्रा हॉस्पिटल में जाएगा अपने इलाज के लिए, जैसे किसी मेजर प्रॉब्लम है तो वहाँ कुछ रियायत होगी पेशेंट की? कोशिश होगी कि यहाँ से हमको किसी को वहाँ भेजना ही ना पड़े क्योंकि ये कंसल्टेशन है, OPD कंसल्टेशन, लोगों को फ़ायदा मिले। जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ पे आएगा, मंदिर का कार्ड लेकर आएगा, मंदिर का नाम भी देगा तो उनको हम डिस्काउंट देंगे। जो भाटिया जी जैसे बोलेंगे, अगर मान लो नहीं भी बोलते हमें खुद पता है मंदिर में जो लोग आते हैं इसलिए गरीब होते हैं तो सब्सिडाइज रेट में करेंगे। आपका सवाल हो सकता है सब्सिडाइज की डेफिनेशन क्या है? आप मान के चलो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ में हम जो भी कुछ करेंगे उस सब्सिडाइज रेट्स पे करेंगे। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चीज़ को मानता हूँ आज की डेट में सही राय, सही डिस्काउंट है तो मैं यहाँ आऊँगा, लोगों को सही राय देंगे। जब उनको ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल तो तब आएँ, अन्यथा ना आएँ। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब्सिडाइज रेट से उनको सुविधा देंगे। सब्सिडाइज रेट की डेफिनेशन होती है जो भारत सरकार ने फिक्स कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ की, हम उस रेट पर वो सुविधा देते हैं। डॉक्टर साहब कोई हृदयघात से अगर पीड़ित पाया जाता है तो आपके यहाँ कितना महंगा इलाज है? जी सर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, आपके बिना पूछे हम सरकारी रेट पर करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो आप गूगल में डालेंगे CGHS रेट, आपको हर बीमारी का रेट पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब अगर आप तक पहुंचने के लिए कोई संपर्क नंबर मिलेगा अगर लोगों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो? आप मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर ले सकते एक हैं। बार क्या है थोड़ा सा संपर्क सूत्र बताएंगे एक बार? मेरा नंबर है 981 82 83 123। गौर साहब हैं, आप उनका नंबर ले सकते हैं। मेरा अगर नंबर- नंबर नहीं लगा तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर 9810180723। जी कोई भी ज़रूरतमंद कभी भी किसी टाइम 24/7 कभी भी बात कर सकता है। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ बत्रा हॉस्पिटल में और सोशल एक्टिविस्ट हूँ फरीदाबाद में। बहुत सारे पत्रकार भाई और बहुत सारे यहाँ पे समाज सेवी मुझे जानते हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो आप सेवा शुरू हुई है, सबसे पहले तो मैं राजेश भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, व्यापार मंडल का, सनातन धर्म हनुमान मंदिर का। और जितने नेक काम राजेश भाटिया जी करते हैं इस शहर के अंदर समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़ के, मंदिर के साथ जुड़ के, व्यापार मंडल के माध्यम से जी। और उन्होंने ही एक निवेदन किया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब यहाँ पर OPD शुरू करो। यहाँ बहुत लोग आते हैं और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको ज़रूरत है वो, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। तो डॉक्टर साहब ने शहर से इसको स्वीकार किया। डॉक्टर साहब का मैं परिचय बता दूं, डॉक्टर पंकज बत्रा वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इंटरनल मेडिसिन में MD हैं, आंतरिक चिकित्सा में MD हैं
तो वो जनरल फिजिशियन में भी काम करते हैं और कार्डियोलॉजी में भी वो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया और 6 से 8 बजे की जो ओपीडी है वो निःशुल्क यहाँ पे होगी, हर ज़रूरतमंद के लिए होगी। और यहाँ से अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसको जाना पड़ रहा है, तो यहाँ से निःशुल्क हमारी एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल तक ले जी जी। अगर बात करें कैंप की, जिस तरह आपने यहाँ पर कैंप लगा रखा है, लेकिन कौन सा कैंप है अगर यहाँ पर जो भी धार्मिक परिवार से जुड़े हैं, तो जहाँ समाज सेवा करने का मौका मिलता है डॉक्टर साहब कभी नहीं चूकते और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि अपना जो भी समय उनके पास है वो दे पाएं। सर, बत्रा हॉस्पिटल हमेशा अपनी गुणवत्ता और कुशल डॉक्टर्स के बारे में जाना जाता है। अगर यहाँ पर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में अगर एक दिन का आप बता रहे हैं कि ओपीडी एक दिन होगी, अगर 2 दिन की जरूरत पड़े तो 2 दिन भी लगाई जाए। 2 दिन भी कर लेंगे सर। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कि मैं एक दिन में आ रहा हूँ, किसी दिन अगर जरूरत पड़े तो ऑर्थोपेडिशियन आ सकता है, किसी दिन गायनेकोलॉजिस्ट आ सकते हैं, किसी दिन सर्जन आ सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये तो स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब, आने वाला जो समय है पॉल्यूशन से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, जो दिवाली का समय होता है। इस समय में हृदय के काफ़ी रोग सामने आते हैं, उनसे बचाव के लिए क्या उपाय होंगे? पोल्यूशन तो एक दिन होता है, लोगों को अपने दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए। 2 घंटे मनाए, 3 घंटे मनाए, तरीके बहुत होते हैं, लाइट सजाएं। तो सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, क्या क्या देख रेख करनी चाहिए पेशेंट? मेन चीज़ देखो, अगर आपको शुगर है शुगर कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखो, खान पीन का ध्यान रखो, अनाज कम से कम खाओ और आधा पौना घंटा वॉक करो। ये 4 मंत्र हैं। और दिवाली तो साल में एक दिन आती है, आप दिवाली मनाओ, अपने दिवाली को फर्क मत छोड़ो, अपने संस्कृति से भी जुड़ा होना चाहिए। सर, एक सवाल और, जैसे कि बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसके लिए कोई रख रखाव है, अपने बचाव के लिए कोई सर सुझाव है? फुल बाजू के कपड़े पहनो, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर ना हो, यही है। भाटिया जी, आप लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं और इस बार फ्री जो ओपीडी कैंप लगा रही है, ये कब तक लोगों को सुविधा मिलेगी इस मुद्दे में? मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि ये हमारी एक बार कहने पे इन्होंने, हमने कहा व्यापार मंडल व्यापारी वर्ग को थोड़ा फ़ायदा मिले, ताकि व्यापारी वर्ग दुकान से तो फ्री हो नहीं सकता, ना हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा काम कर लेते हैं कि जिसमें व्यापारी वर्ग को अगर चेकअप कराना है तो वो आ सके और अपना चेकअप करा सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन्होंने एम्बुलेंस सुविधा के लिए भी हमें कहा, और जैसे इन्होंने जन्माष्टमी के लिए हमें कहा कि हम एक कैंप लगाएंगे, कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है कुछ, तो ये मैं इनका धन्यवाद करने सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तरफ से और अपना व्यापार मंडल की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि आगे, जैसे अभी आपने पूछा डॉक्टर साहब से, इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम व्यापार मंडल में भी एक कैंप लगा दिया करेंगे, यहाँ भी और व्यापार मंडल। तो जैसे लोगों की ज़रूरत होगी, मैं लोगों से अब रिक्वेस्ट करूँगा, जिसने भी चेकअप कराना हो वो यहाँ पर आके अपना प्रेम जी से या मंदिर के कोई भी सेवादार को नाम लिखवा दे, गगन है, प्रेम है, आचू है, खेम है, उनको नाम लिखवा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहायता भी ले सके, इनसे मदद भी ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इनका भी टाइम ख़राब ना हो गया 15 आदमी इकट्ठे हो और उस दिन 15 आदमी से ज़्यादा से कम ना हो, तो इस हिसाब से मैं टाइम। फरीदाबाद के किसी भी एरिया के लोग आ सकते हैं या फिर कोई नियर बाई एरिया आपने सेलेक्ट किया है? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, होल फरीदाबाद, अभी हम इनसे बात करेंगे जब यहाँ अगर पूरा काम बढ़िया होगा तो होल फरीदाबाद भी हम अपना बल्लभगढ़ भी, प्रेस कॉलोनी भी, हर एक जगह पे एक कैंप लगवाने की इनके सहयोग भी देखेंगे। ये हमारी मदद खूब कर रहे हैं और ऐसे मदद करते रहेंगे, तो हम भी चाहेंगे कि पूरा व्यापार मंडल इनके साथ हो। और एक और बात कहें, कोई भी आदमी कहीं से आएगा तो उसको 50% या 40% डिस्काउंट ये भी बात करके वो भी कितना परसेंट। और एक ना, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट, जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने भी कोई क्वेश्चन दिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब उस ब्रॉडकास्ट में मिलेगा। मैं आपको वो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप उस कहाँ कहाँ पब्लिक को अवेयर होना, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से सिम्टम्स हैं, वो डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बताया है। वो 45 मिनट का ब्रॉडकास्ट है, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट है। आप अपने चैनल के माध्यम से उसको ज़रूर चलाएं पब्लिक के हित के लिए।